हे गाइस, इट्स विद सो लॉन्ग। आई डोंट नो कहाँ से शुरू करूँ मैं, बट हे इट्स मी अमीशा। बट गेस व्हाट, सो आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट नाउ एंड ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बहुत दिनों बाद। मैं खुद ही गिल्टी फील कर रही हूँ, कैसी व्लॉगर हूँ मैं। बट आज हम आ ही गए हैं तो सभी अपडेट्स के बारे में बातें करेंगे, सब वीडियो लास्ट तक देखना। तो ये जो स्टार्ट हो रहा था, ये हो रहा था व्लॉग थोड़ा दोपहर से, बिकॉज मॉर्निंग का व्लॉग तो आपको पता ही है कितनी ठंडी हो रही है, तो उस टाइम पे पता ही नहीं चलता क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, बुक्स दिखानी है या फिर खुद को कवर करना है या फिर सिलेबस को कवर करना। सो लेट गेट स्टार्ट, बिकॉज इतने दिन से लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो अब उनके लिए व्लॉग भी तो लेके आना था, क्योंकि उनका वेट जो कर रहे थे वो। तो फिर ये देखो मेरे नोट्स की हालत कितने फट चुके हैं सच्ची में, पूरी तरीके से। मतलब कि बचपन में हमने सुना था कि हमारी बुक्स अगर फटी हुई होगी तो हमारे पास सरस्वती माँ नहीं आएगी, तो हम कितने संभाल के रखते थे बुक्स को। मेरी मैथ की बुक्स तो हर बार ही फट जाती थी स्कूल टाइम पे, है ना। और यहाँ पे बड़े होके पता चला है कि जब तक बुक्स को पढ़ेंगे तो वो फटे तो गी ना, तो वही बात है। तो चलो अब अपनी जो लास्ट डे है नोट्स मेकिंग का है, तो कुछ अपडेट यहाँ पे भी दे देते हैं कि नोट्स कैसे मेकिंग कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे है कुछ चीज़ों के मैंने नोट्स क्रिएट किए, बट कब तक करूँ, थक चुकी हूँ मैं। कितना करूँ, कहाँ तक करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, कितना अपडेट करूँ, बिकॉज़ हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, जो करना है खुद से करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल थक चुकी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे पास नोट्स है मेरे जीएस के, उसी में मैं अपडेट करूँगी, ना कि क्रिएट करने वाली। जो क्रिएट किया वो ठीक है, बट जो नहीं किया वो ठीक है। लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने क्या कैसे ऐड ऑन करती हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना। एंड जो विलेज एस्पिरेंट होते ना, उनका दुख सिर्फ विलेज एस्पिरेंट ही समझ सकते हैं, बिकॉज कहाँ देखें, यूट्यूब पे देखें आधी चीज़ें फेक चलती है, कुछ चीज़ें तो सिर्फ स्मार्ट बनने के लिए दिखाई जाती है। पहले वो सच लगती थी, बट जब से यूट्यूब पे आई हूँ सच पता चल गया है। मैंने ना कभी भी आप लोगों को फेक चीज़ें दिखाने की कोशिश नहीं की, जो किया वो किया, जो नहीं किया तो क्यों झूठ बोलना। और शायद इसीलिए इतने कम समय में मुझे इतना सपोर्ट मिला आप लोगों का। और यहाँ पे लगी थी जोरों की भूख, क्योंकि मैं कुछ नहीं करती हूँ, बैठे बैठे मुझे बहुत जोरों की भूख लगती है। फिर यहाँ पे दोपहर में मैं 1 से 1.5 घंटे फुल रिलैक्स करती हूँ। यहाँ पे सिर्फ खाना और फ़ोन। कभी यहाँ पे व्लॉग एडिट हो जाता है अगर व्लॉग बनाया हुआ होता है, नहीं फिर थोड़ा सोशल मीडियाज़ देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि सब चीज़ों पे अपडेट रहना चाहिए, है ना। तो फिर यहाँ पे पूरी तरीके से माइंड फ्रेश, स्टडी से दूर, क्योंकि लाइफ में बचा ही क्या है, खाओ स्टडी फिर चल दो, खाओ स्टडी फिर चल दो। भाई यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ है ना, हम ही जान सकते हैं। काश ये टाइम ना मेरे को थोड़ा घूमने में लगता, बट कहाँ का जाएं घूमने, आपको तो पता ही है विलेज में। सो फिर मैं पूरी तरीके से सो गई थी मतलब कि रिलैक्स किया। फिर उठने के बाद बिल्कुल फ्रेश होके यहाँ पे रेडी होके, बिकॉज आपको पता है कितनी ठंड हो रही है, और सच्ची में इतना ठंड लगती है ना। ये टाइम ना एक ऐसा है जिसमें कुछ स्टूडेंट है जितना अपना टाइम सो के बिता देते हैं आलस करके, कुछ है जो सिर्फ अपने टाइम की कीमत समझ के और अपने स्टडी पे फोकस करके कुछ कर दिखाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, आलस में दिन बिता देना है या फिर अपना स्टडी करनी है और नाम करना। और मैं ओवर एक्टिंग करके 50 रुपये काटो ओवर एक्टिंग के। फिर मैं जब सोने जा रही थी तो यहाँ पे ऐसे ही रख के चली गई। ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, ये कुछ ओल्ड है जीएस के टॉपिक लिख रखे हैं, मैंने मैथ रीजनिंग के लिखे हैं। अभी कुछ चीज़ें तो क्लिप्स में मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ, कितनी देर कैमरा लगा के रखूँ यार, क्या क्या दिखाऊँ कुछ समझ नहीं आता है, बट जो भी है जितना हो पाता है मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो अभी चलते हैं अपनी बुक्स को लेके छत पे। हाँ मेरे पास कमेंट आते हैं काफ़ी कि दीदी हमारे घर पे बहुत शोर रहता है। कोई कहता है कल आया था एक ही रूम है दीदी, तो कहाँ पे स्टडी करें।
आप ना ऐसी जगह देखो जहाँ आपके घर का सबसे शांत कोना हो। जैसे कि इस टाइम पे मेरे घर में बहुत शोर होगा तो मैं छत पे चली जाती हूँ, बट उससे पहले हमारे बच्चों को निकालना भी तो था। हमारे बच्चे नहीं, ये किसके बच्चे हैं। सो विलेज में आपको पता ही है, मैं आपको सभी चीज़ें दिखाती हूँ। समझ नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, देख के समझ जाया करो आप लोग। तो फिर मैं आ चुकी थी छत पे अपनी स्टडी को फोकस करना। हमारी लाइफ में भी कितना स्ट्रगल है, अब तो हमें भी अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानियाँ हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा बोलते हैं हमारे टाइम पे इतना स्ट्रगल था, बट हमारे टाइम पे भी स्ट्रगल है तो हम भी सुना सकते हैं कहानियाँ। ओके, तो फिर यहाँ पे अपना जो जीएस है इसके क्वेश्चंस करने हैं। जीएस में पॉलिटिकल के जो नोट्स हैं इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे यूपी पीसीएस जितने भी यूपीएससी एग्ज़ाम करवाती है, एनडीए वगैरह वगैरह सब ऑल टोटली सभी के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और इससे हमें पता भी चलता है कि क्या कुछ याद करना है हमको, कहाँ याद नहीं करना है। तो भाई वही बात है, यूपीएससी ना एक अर्शनटेन एग्ज़ाम है। आप ना कितना भी पढ़ लो तो हम ये नहीं कह सकते कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। या कोई बच्चा कम पढ़ रहा है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज़ यूपीएससी जो चाहती है वो पता होना ज़रूरी है। तो यूपीएससी बोलती है अगर अभी से आपको पता है तो आज ही आ जाओ, मैं सिलेक्शन ले लूँगी। तो भाई ये ज़रूर पता होना है कि हमें यूपीएससी चाहती क्या है हमसे। फिर चाहे तुम कुछ भी करो, मस्ती करो, व्लॉग शूट करो, पढ़ो, कुछ भी करो, बट यूपीएससी जो चाहती है वहीं पढ़ो। तो फिर यहाँ पे ये भी एक स्ट्रगल है इन सब चीज़ों को नीचे ले जाना। तो फिर यहाँ पे मेरे भाई से मैंने छोटी सी हेल्प मांगी और उसको पकड़ा दिया। फिर यहाँ पे मैं चलती अपनी बुक्स को लेके नीचे। सो आज मैंने दिखाया आप लोगों को सभी चीज़ें जो फुल डे में मैं करती हूँ, कुछ नहीं छुपाया। बट न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आज का व्लॉग कैसा है कमेंट कर ज़रूर देना, नहीं करते हो तो भी। और हाँ, आज का टारगेट रखते हैं हम, अगर 500 प्लस लाइक आए तो व्लॉग जल्दी से डाल दूँगी, बिकॉज़ मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। आप लोगों के लिए मैं मेहनत करती हूँ, तो एक लाइक और एक कमेंट नहीं कर सकते आप मेरे लिए क्या, बताओ। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग तरीके से था, तो ये वाला अच्छा लगा या पहले वाला अच्छा लगता था ज़रूर बताना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ गए हम नाइट स्टडी सेशन करने के लिए अपना। यहाँ पे भी करेंगे हम अपना वहीं रिवाइज 5 टॉपिक बचे हैं बस। फिर करना है अपना हिस्ट्री ओपन, उसके भी नोट्स मेकिंग का इंतज़ाम करना, बिकॉज जब मेंस आएगा तब उसके रिवीजन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो उन टॉपिक्स को अंडरलाइन करना है जो सिर्फ मेंस के टाइम पे रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लाइन्स सुना देती हूँ आप लोगों को मैं। 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, बैठ के पढ़ने ही पढ़ने। अब 15 घंटे सेटिंग मत दिया करो यार। और ये जो YouTube पे टॉपर्स बोलते हैं ये सब झूठ बोलते हैं सब। कोई टॉपर जो तुमसे कहे मैं 15 घंटे पढ़ता था, मेरे पास लेकर आओ। टीना दाबी कोई। ये लाइन्स उन लोगों के लिए थी जो कमेंट में अपने प्रवचन छाटते रहते हैं। आपको तो दिन रात मेहनत करनी चाहिए, आंखें निकल के बाहर आ जाती है यूपीएससी की तैयारी में। जब किसी को नहीं पता है ना स्ट्रेटेजी के बारे में यूपीएससी की, तो वो यही बोलता है भाई, तो उनकी बातें मत सुनो, अपने खुद से अपनी स्टडी करो। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस टाइप से मैंने नोट्स मेकिंग की है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का मैंने नोट्स क्रिएट कर लिया था, तो मैंने यहाँ पे इनका अंडरलाइन नहीं किया, बट जहाँ पे मैं थक चुकी थी वहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने ब्लू टिक से जो हाईलाइट कर रखा है, तो ये क्या कर रखा है, मेंस के टाइम पे इन चीज़ों को मुझे रिवाइज़ करना है। उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, मतलब कि हाईलाइट किया है। और मुझे कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, वो मैं कैसे करती हूँ चलो वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आओ, यहाँ पे एक बाकी चीज़ें स्टिकी नोट्स, और जैसे कि मैंने ये चीज़ें ऐड ऑन की है, जो चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लग रही थी, बुक्स में अच्छी लग रही थी, मैंने लिख के यहाँ पे टेक दिया, जैसे कि हम नोट्स में करते हैं।
फिर मेरे को आइडिया आया क्यों ना मैं इन्हीं नोट्स में कर दूँ। तो मैंने ना इन्हीं नोट्स में ऐड ऑन कर दिया। जो मुझे चीज़ लिखनी थी, देखो ये ऐसे करके मैंने ऐसे ऐड ऑन कर दिया। जिस चीज़ को मुझे रिवाइज करना है मेंस टाइम पे, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये नोट्स मेकिंग ही हो गए। तो अलग से कहने को तो ये बुक बहुत बड़ी है, बट ये जब इसके हाईलाइट पॉइंट्स देखे जाएं तो बहुत छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। आज का व्लॉग कैसा था कमेंट में ज़रूर बता देना, और हाँ जल्दी व्लॉग चाहिए तो लाइक करवा देना 500। ओके बाय।